बसपा का वोटर है वो मेरा व्यक्तिगत मानना है वो वोट करेगा, बड़ी सूझबूझ से वोट करेगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ जो गठबंधन के लोग हैं, मदन भैया जी हैं, वो अच्छे का अपना वर्चस्व रखते हैं, मजबूत साथी हैं, वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ना भी चाहिए। और जो जैन साहब हैं, जैन साहब के मेरा मानना ये है कि निर्णय तो उनका ठीक था, लेकिन जो गठबंधन में उन्होंने कुछ लोग रखे हैं, मुझे लगता नहीं कि उनसे कुछ बदलाव होगा। के टाइम पे हमारा सबका राइट होता है कि वोट करनी चाहिए, लेकिन जब हमारे लोगों पर जुल्म जाती अत्याचार होते हैं तो जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं इनके ही लोग होते हैं जो मारपीट करते हैं, बदतमीजी करते हैं, जो विवाद फैलता है उसे ख़त्म करने का काम नहीं करते। लेकिन कहते हैं कि जब बड़ा घाव भरना हो तो छोटे घाव खाने पड़ते हैं। गौतम जी बताएंगे, आप खतौली उपचुनाव में गए प्रचार के लिए, वहाँ लोगों से आपने बात भी की, किस तरह का माहौल है अभी, क्योंकि उपचुनाव जो है यूपी में वो कई जगह होने वाला है, तो ऐसे में किस तरह की तस्वीर निकल कर आने की उम्मीद नज़र आ रही है आपको? देखिए, मैं जो खतौली चुनाव में गया, मैंने पूरा खतौली तो नहीं घूमा, लेकिन जो युवा शक्ति दल के जो संगठन के लोग हैं, कार्यकर्ता के जो लोग हैं, हमने उनकी एक मीटिंग करी जो गोपनीय मीटिंग थी, और उनसे कहा कि भाई जो भाजपा को हरा रहा है आप उनको सपोर्ट करें, वोट करें, ठीक है, और ज़्यादा जो है किसी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि मेरे जो शब्द हैं वो बहुत कैड़े हैं। वोट के टाइम पे हमारा सबका राइट होता है कि वोट करनी चाहिए, लेकिन जब हमारे लोगों पर जुल्म जाती अत्याचार होते हैं तो जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं इनके ही लोग होते हैं जो मारपीट करते हैं, बदतमीजी करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद वो लोग कभी उनमें बैठ कर के अपने लोगों को समझाने का प्रयास नहीं करते, उनमें जो है वहाँ जा कर के जो है उन जो विवाद फैलता है उसे ख़त्म करने का काम नहीं करते। लेकिन कहते हैं कि जब बड़ा घाव भरना हो तो छोटे घाव खाने पड़ते हैं। अगर किसी के सिर में चोट लग जाए, कहीं बॉडी में कहीं भी, तो सुई भी एक घाव करती है, लेकिन सुई लगवानी ज़रूरी होती है जिससे कि जो है बॉडी में कोई जहर ना फैले। उसी प्रकार मैंने अपनी शुरू में बात कही कि जब जुल्म जाती अत्याचार होते हैं तो ये नेता कहीं नज़र नहीं आते, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों। लेकिन जब चुनाव का टाइम आता तो हमारी जिम्मेदारी, हमारा जो है फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग जो है कहीं ना कहीं तो हम निर्णय लें और सपोर्ट करें। तो हम लोगों ने जो भाजपा को हरा रहा है उसको हम लोग जो है वोट देने का काम करेंगे और सपोर्ट कराएं, लोगों से कह कराएं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने रिश्तेदार, अपने लोगों के माध्यम से वहाँ जो है वोट करने का काम करें। अच्छा, एक वहाँ ये भी सामने आ रहा है क्योंकि गठबंधन का जो प्रत्याशी हैं मदन भैया, उनका प्रचार मतलब वहाँ काफ़ी उस पर गर्मजोशी के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर आरोप भी लग रहे हैं क्योंकि बाहुबली छवि के मदन भैया हैं। ऐसे में कई पार्टियां जो हैं वो सपा और आरएलडी के मिक्स कैंडिडेट हैं और बसपा वहाँ कोई चुनाव लड़ा नहीं रही है अपने प्रत्याशी को, तो क्या उम्मीद नज़र आई है जो बसपा का जो वोट बैंक था, जो 35-36 हज़ार वोट पिछली बार बसपा को मिले थे, वो वोट कहाँ जाने की उम्मीद नज़र आ रही है आपको? देखिए, आदरणीय बहन जी बहुत कम उपचुनाव लड़ती हैं, या मैं कहता हूँ वो लड़ती नहीं है, क्योंकि उपचुनाव से होता कुछ है नहीं और प्रत्याशी की ऊर्जा लग जाती है और रिजल्ट कुछ आता नहीं। इस चुनाव से ना तो कोई मुख्यमंत्री बनना है और ना ही कोई ऐसा ठोस निर्णय आने वाला। तो बहन जी जो है जब मुख्य चुनाव होता है, जो जिनसे सरकार बदलती है, सरकारें चलती हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करती हैं, और जो उनका वोटर है वोट सभी को करना चाहिए, ठीक है। तो जो बसपा का वोटर है वो मेरा व्यक्तिगत मानना है वो वोट करेगा, बड़ी सूझबूझ से वोट करेगा, ठीक है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ जो गठबंधन के लोग हैं, मदन भैया जी हैं, वो अच्छे का अपना वर्चस्व रखते हैं, मजबूत साथी हैं, वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ना भी चाहिए। और जो जैन साहब हैं, जैन साहब के मेरा मानना ये है कि निर्णय तो उनका ठीक था, लेकिन जो गठबंधन में उन्होंने कुछ लोग रखे हैं, मुझे लगता नहीं कि उनसे कुछ बदलाव होगा। अच्छा, एएसपी जो आज़ाद समाज पार्टी है उसके प्रमुख मुखिया जो हैं, उन्होंने भी वहाँ एक सभा को संबोधित किया। क्या लगता है कि उनकी बात मानकर जो शेड्यूल कास्ट है, दलित समाज है, वो वोट करेगा गठबंधन को? देखिए, जो अगर बात आज़ाद समाज पार्टी की है तो जो उसके मुखिया हैं चंद्रशेखर जी, मुझे लगता नहीं है कि खतौली विधानसभा में ज़्यादा कुछ उनका वोट होगा, क्योंकि उन्होंने कोई चुनाव वहाँ लड़ा नहीं था उनके प्रत्याशी ने। रही बात समर्थन की, तो सबका अपना अधिकार है, भाई ठीक है, समर्थन दिया, अच्छी बात है, और लोकतंत्र में ये होना भी चाहिए कि जब तुम्हारे लोगों के काम ना हो तो आप विपक्ष की भूमिका निभा करके मजबूती से जो है किसी एक पक्ष के साथ खड़े हों। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है
कि जैसे लोगों ने बताया कि भाई खतौली में चुनाव चल रहा है तो ज़्यादा लोग खतौली के होने चाहिए, जो वोटर भी हों सपोर्टर भी हों। ठीक है, खाली जनसभा में 100-200 लोगों को 400 लोगों को इकट्ठा करके आप पूरे प्रदेश से लोग बुलाएंगे और वहाँ जो है सिर्फ अपनी रैली को मजबूत करने के लिए प्रयास करेंगे और दिखा देंगे, उससे ज़्यादा काम नहीं चलेगा। जो मैं मानता हूँ अगर जैन जी चाहते तो हो सकता है कि जो जनसभा हुई है वो लाखों में बदल जाती, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि चुनाव खतौली का है तो खतौली के लोगों की ही जिम्मेदारी है। तो खतौली के जो सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं, जो खतौली विधानसभा आते हैं, वो ज़्यादा ताकत लगाएं। वही काम जैन जी ने किया, वही काम जो है मदन भैया जी ने किया। बाहर से लोग अच्छी बात है जा सकते हैं, लेकिन उनका इतना अस्तित्व नहीं होता जितना खतौली के लोगों का होता है। मतलब उनका प्रभाव नहीं रहेगा, नहीं है प्रभाव। दूसरा जो है, जो अभी गठबंधन में जो काम चल रहा है, ठीक है, शेखर जी ने जो पहले गठबंधन की बात कही थी समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी से, वो गठबंधन नहीं हुआ, फिर ये रोए, मीडिया के सामने बैठे कि मुझे धोखा दिया है, ऐसा नहीं होगा, इस तरीके का। यार आप ये तो तय कर लीजिए कि आपकी राजनीति होगी या नहीं होगी, आपका जो मैनेजमेंट है वो कैसा है। जब आपको 3 सीट मिल रही थी, जब आपने गठबंधन नहीं किया, अब जो है घूम रहे हैं ऐसी प्रचार करते हुए, तो जो आपके कार्यकर्ता हैं उनका क्या भविष्य है। गठबंधन का अच्छी बात है, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि कहाँ तो आप 22 के चुनाव में कह रहे थे मैं गठबंधन करूंगा अखिलेश जी से, महागठबंधन के साथ जाऊंगा, फिर आपको सीट नहीं मिलती है, फिर आप वहाँ से हट जाते हैं। तो जो आपका मैनेजमेंट है वो शायद आपको मिसगाइड तो नहीं कर रहा। जब आपको वो सीट नहीं दे रहे थे, जब आप उनको कोस रहे थे, रो रहे थे कि मेरे साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है, मैंने इंतजार किया। मेरा ये व्यक्तिगत सवाल है शेखर जी से कि भाई आप एडवोकेट भी हैं, और एडवोकेट जो है वो समाज का एक मजबूत अंग होता है, स्तंभ होता है। लोग उनसे न्याय की और उनकी कलम की ताकत बात मानते हैं, और बुद्धिजीव होता है जो एडवोकेट होता है। आपने पता नहीं किस तरीके से किया है। ये सवाल मेरा ही नहीं है, लाखों लोगों का उनका सवाल है। जो इस तरह से तो नुकसान हो सकता है गठबंधन के प्रत्याशी को, क्योंकि बीएसपी का वोट इनसे हमेशा नाराज ही रहता है और वो फिर अपना वोट करे ना करे। देखिए मेरा मानना ये है भाई, ये सवाल आपका जायज़ भी है और ये तो जो परिणाम आने के बाद पर लगेगा भाई। लेकिन मेरी अपील है वोटर से कि आप किसी के व्यक्तिगत के उस पर ना जा कर के आप वोट करें, क्योंकि हो सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी से कम नुकसान होता हो, लेकिन जो लोग चुनाव वहाँ जीत रहे हैं, जो सरकार में बैठे हैं, उनसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो उनको हराने के लिए आप गठबंधन के साथ खड़े हों। लेकिन जो सवाल मेरा शेखर जी से था वो मैंने स्पष्ट करा कि आप ये तय कर लें कि आप खड़े कहाँ हैं। आप उधर तो रोते हैं कि मेरे को धोखा दे दिया, अब आप फ्री में ऐसे ही घूमते फिर रहे हैं। तो ये मतलब ये सत्ता की लालसा है या वास्तव में समाज को जोड़ने के लिए और भाजपा को हराने के लिए रणनीति है, इसकी जो है वो साफ़ होना चाहिए। बाकी जो है हम उम्मीद करते हैं कि जो रैली उन्होंने की है या उन जो गठबंधन के प्रत्याशियों ने की है वो सक्सेसफुल हो, और जो है गठबंधन का प्रत्याशी, क्योंकि हमारे साथ शोषण बहुत हो रहा है, गठबंधन का प्रत्याशी जीते, और जीतेगा वहाँ वो जो जनता के प्रति जुड़ा हुआ है और जनता के प्रति लगाव रखता है। अच्छा, एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा था जैन से कि वहाँ पर गुजर जो वोट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 हज़ार वोट है वहाँ गुजर। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो तादाद है वह मुस्लिमों की है, और दूसरा एससी, दूसरे नंबर पर दलित समाज है। तो ऐसे में अपना कैंडिडेट उन्होंने इन दो उनमें से क्यों नहीं चुना, उतारा उस पर, या मुस्लिम या फिर एससी? देखिए जो निर्णायक वोट हो सकता था। देखिए शायद 2012 में भी खतौली विधानसभा जो है शायद वो लोकदल पर रही थी, और वहाँ पे जब गुजर प्रत्याशी थे, जो मैंने सोशल मीडिया पे सुना, ठीक है, और देखा है, तो शायद वही जो फार्मूला उन्होंने दोबारा अपनाने का प्रयास किया। भाई जो गुजर जो हमारे समाज है उससे प्रत्याशी होगा, और खासकर जो अभी 2022 का हमने परिणाम देखे, मुस्लिम वोट जो है जो परिणाम गए हैं उन्हें देखते हुए, तो जो समाजवादी को किया कि समाजवादी के नाम से मुस्लिम आ जाएगा, यादव बेल्ट ओबीसी आ जाएगा, और वो बेल्ट जो है पूरी वो हमारे चौधरी चरण सिंह साहब की रही है, तो उनके माध्यम से आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के जो भी उन्होंने अपने जो गठजोड़ बढ़ाए तो वो असर रहेगा। लेकिन जो सवाल आपका भी है कि काश अगर ऐसी से कोई कैंडिडेट होता तो भाई 50,000 तो खुद अपने आप में ताकत रखती है, दूसरे नंबर का वोटर है वहाँ, तो और अच्छे परिणाम होते, और ये मौका देना चाहिए था जैन जी को कि भाई 90,000 मुस्लिम है, 50,000 जो एससी वोटर है, 25,000 जो गुजर समाज का वोटर है, और जो हमारे जाट भाई हैं। तो जब दूसरे नंबर पर एससी था, अगर वो एससी को सीट मिलती तो परिणाम अच्छे होते। ठीक है, फिर जो आपका बागपत से लगा हुआ है खतौली, ठीक है, वहाँ पे जो जिला पंचायत चेयरमैन है
जय किशोर उनकी वाइफ हैं, उनका भी एक प्रभाव पड़ता। हालांकि सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन अगर ऐसी कैंडिडेट होता तो ये है इतिहास रचता। मुस्लिम होता, हाँ मुस्लिम भी होता, कोई बात नहीं है, 90,000 है तो गिनती ही 50,000 से स्टार्ट होती, तो उसका एक बड़ा प्रभाव पड़ता। लेकिन वो गठबंधन की सीट है, जो निर्णय जयंत जी ने लिया होगा और अखिलेश जी ने लिया होगा, उसके हिसाब से प्रत्याशी उतरा है वहाँ पे। ठीक। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।